हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस लव रीडिंग्स। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरा नाम स्वाति है और आई एम अ टैरो रीडर, रेकी हीलर एंड एस्ट्रोलॉजर। तो अगर आप मेरी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हाउ टू रीच आउट टू मी। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी, और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ओके, आई विल अटैच अ स्मॉल वीडियो जिसमें आप इनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि एक्चुअली आपको हील करते कैसे हैं, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई पीपल रन आफ्टर क्रिस्टल्स एंड जेम स्टोन्स। ऐसा क्या है कि आपकी लाइफ में वो परिवर्तन कैसे लेके आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज है फॉर योर लव लाइफ। वी हैव ऑल टाइड अप, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इन रिवर्स, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। ओके, यहाँ पे मे बी इस कनेक्शन में किसी को अपना जो एक्शन, आप फिजिकल एक्शन ले रहे हैं, बार बार रीच आउट कर रहे हैं या चेज कर रहे हैं इस पर्सन को, आपको उसको स्टॉप करना चाहिए। मे बी आप लोग काफ़ी अपोजिट है, तो लेट दिस पर्सन कम टूवर्ड्स यू। यहाँ पे सिचुएशन इज सच कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं इस कनेक्शन में, या कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, एंड स्ट्रेंथ यहाँ पे मे बी अगेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक, ओके, स्ट्रेंथ इन रिवर्स आ रहा है। तो इट्स लाइक कि आपको और इस पर्सन को, दोनों को ही अपने ऊपर काम करना है। स्पेशली जो पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है जो रीडिंग देख रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है अब। ओके, यू आर काइंड ऑफ फीलिंग टायर्ड इन दिस कनेक्शन, आप थक गए हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे। और यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है कि आपको और पॉसिबिलिटीज़ भी देखनी चाहिए आपकी लाइफ में। और जो कई बार क्या होता है कि आपको एक दरवाज़ा नहीं खुलता तो दूसरे दरवाजे तो खुल रहे हैं आपके लिए, चाहे वो किसी भी सॉर्ट ऑफ अबंडेंस है, ठीक है, कोई ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं होता है कि यूनिवर्स आपके लिए एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा खोलते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आ रही है और चीज़ों में, बट आप देख ही नहीं रहे, आपको एक ही दरवाजे को खटखटाते रहना है। तो दिस इज़ समथिंग हियर कि आप अपने ऊपर भी ध्यान दें, आपकी लाइफ आपको इस वक्त क्या सिखा रही है, क्या दे रही है, उस पर भी ध्यान दें। ओके, लेट्स सी इस पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे इमोशंस है, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट भी हैं, बहुत इमोशंस है इस पर्सन के मन में। ये नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट एज एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंसी में है ये पर्सन। यस, और इनका एक डिसीज़न नहीं है। अगेन बटरफ्लाई बात करता है बदलाव की, ठीक है, मैच्योरिटी की, मैच्योर होना। तो एक इमोशंस तो ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं, बट मैनिपुलेट करके, ठीक है, घुमा घुमा कर और तरीके से दिखा रहे हैं कि आपसे अटैच तो हैं। नेगेटिव अटैचमेंट्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी क्या एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन की आपसे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इनकी क्या उम्मीद है आपसे। वी हैव जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन के साथ आपका जो कर्मा था, लाइक लेन देन वाली एनर्जी, लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी जो है वो ख़त्म हो रही है, वो जा रही है। और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप बैलेंस करें इस कनेक्शन को, आप लीड करें इन्हें, आप बता सकते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और मे बी ये समटाइम्स एक टॉक्सिक हो जाता है कि आप ही हर बार एफर्ट कर रहे हैं, बट मे बी इस टाइम ये पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स आ रहा है, विच इज़ लाइक कि तब तक ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ से में भी हो जाए तो ये पर्सन अभी आपकी तरफ आने को सज्ज हैं। ओके, लेट्स सी कि आई एम सीइंग रामायण आजकल जो आती है सोनी पे, तो वो लैंग्वेज मेरे मुँह से निकल गई, आने को सज्ज हैं। ओके, लेट्स सी और क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आगे। वी हैव ब्रिज, इनके मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। ब्रिज, डाइस और स्टॉर्क। यस, सिचुएशन कैन चेंज, जो कि रिकन्सिलेशन हो सकता है, कुछ अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पर हो सकता है, पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है कनेक्शन। वी हैव फिश ऑल्सो,
तो बी माइंडफुल। देखिए कई बार क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करना खुद भी बंद कर रहे होते हैं, ठीक है, हम दूसरे ये शुरू से हम दूसरे से उम्मीद कर करके और ख़ुद कम्युनिकेट ढंग से नहीं करते, या फिर हम लाउड कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अपने कम्युनिकेशन पे कि आप में भी अच्छे से कम्युनिकेट करें तो ये रिकनसाइल हो सकती है सिचुएशन, एंड पॉजिटिविटी की तरफ ये टर्न अराउंड हो सकती है। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव ईगल स्ट्रेंथ एंड हॉर्स मोटिवेशन। ओके, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है कि आपने अगेन लाउड कम्युनिकेशन, जैसा मैं बोल रही हूँ कि कई बार हम अपने नीड्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं कि वी नीड दिस इन कनेक्शन और वी आर मूविंग अवे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कोई पर्सन बहुत शाय होता है ना, तो उसके साथ भी डील करना में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके साथ आप स्ट्रेंथ से नहीं डील कर सकते, आपको वो स्ट्रेंथ में भी देखना पड़ता है आप कितने लेवल पे दिखा रहे हैं। स्ट्रेंथ इज़ गुड कि आप फोकस रहें, स्ट्रेंथ इज़ क्लैरिटी, ठीक है। यहाँ पे रिश्तों में स्ट्रेंथ आप अपनी ये नहीं दिखा सकते कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, आप अपनी क्लैरिटी दिखा सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे हॉर्स है मोटिवेशन, जो दिखा रहा है कि मोटिवेटेड रहना इस कनेक्शन में ज़रूरी है, या लाइफ इन जनरल, ओके। कि आप एकदम मोटिवेशन ना लूज़ करें कि वर्कआउट नहीं कर रही, अभी सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं है कि बाद में भी नहीं करेगी, ओके। कई बार किसी को रियलाइजेशन थोड़ी देर बाद होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही है, एनर्जी का गेम ही ऐसा है, जितना आप किसी चीज़ को चेस करते हैं उतनी वो भागती है। आप बैठ जाते हैं आराम से तो वो आ जाती है, और वो आराम से रहना, वो ईज़ में रहना ही सारी कुंजी है कि ईज़ में रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अभी मोटिवेटेड रहिए उन चीज़ों के लिए जो ज़रूरी हैं, ठीक है। वर्क हार्ड, अगेन हॉर्स की बात है तो वर्क हार्ड ऑन योर गोल्स। क्या सरेंडर करना चाहिए आपको? अगेन देखिए मैंने अभी यही बात बोली कि ईज़ में रहना चाहिए, तो सरेंडर टू एफर्टलेसनेस, एफर्टलेसली आएगा लव आपके पास, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपके एफर्ट ज़्यादा डालने से, आपकी एनर्जी ज़्यादा डालने से, आपका उसी तरफ फोकस रखने से आपको लव मिल जाएगा। वी ऑल वांट टू बी लव्ड, और वो लव जैसे मान लीजिए किसी को सहज सुख मिल रहा होता है तो लव ऐसा है, पीस जैसा, ठीक है। तो वो तभी आता है जब आप उस एफर्टलेसनेस में आएंगे, तभी तो जब आप सरेंडर करेंगे कि हाँ भाई मेरे को अगर प्यार चाहिए तो वो अपने आप आराम से आएगा। एंड जब आप फेमिनिन हो जाते हैं, आप वो उसके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं ले रहे, तो आपकी एनर्जी अच्छी हो जाती है और दूसरे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। तो बी फेमिनिन, ओके। स्टॉप पुशिंग सो हार्ड, द आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स गोइंग विद द फ्लो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू फोर्स द रिवर, ओके। रिवर को डायरेक्शन मत दीजिए और उसके साथ फ्लो में हो जाइए, ठीक है। जो समय ला रहा है साथ साथ उसके साथ हो जाइए, तो आप अपने आप ही अब पाएंगे कि आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ रहा और चीज़ें आपके फेवर में है, क्योंकि आप ईजीनेस में हैं, ओके। तो ये थी आपकी लव टाइमलेस रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। और अगर आप क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं, एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। Hi guys, this is a short video to explain about crystals and bracelets जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की, ओके। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल, कि दीज आर टंबल स्टोन्स, इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स, और ये ब्रेसलेट है, ओके। एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स, ओके। अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और ये डिवाइन विजडम की बात है, ठीक है। डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो यस ये तीनों ही एरियाज़ में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेलुलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर
लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास, ओके। एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को, लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए, ओके। एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स, ओके। रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हर्ट ओपन हो रहा है आपका इससे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ। ये तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है, ठीक है। ये मरकरी के लिए भी, आप अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है, ठीक है। और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं ये आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर अफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू आर गाइज आर नॉट कनेक्टिंग, ओके। और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपके को इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम, जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी, दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है, ओके। आई एम कमिंग टू टाइगर आई, ओके। टाइगर आई, ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन है और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीज़न नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर, ठीक है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन, जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है, ओके। जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज और मैस्कुलिन साइड, ओके। तो यस, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ, ओके। करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सिस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको, ओके। एंड देन वी हैव सेलेनाइट।
दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग। ओके, यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है। ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है। इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को और इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंज करता है, इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टंबल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है। ओके, और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंज करता है। ओके, देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा हेमेटाइट, तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी, आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ इंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। ठीक है, एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जेस्पर ऑल्सो। रेड जेस्पर इज़ वेरी गुड, आपको ग्राउंड करना है अपने आप को। सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी। ठीक है, दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा, और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टंबल्स में सोडालाइट के, सोडालाइट लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, क्रिस्टल ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है, ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है। 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, या आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं। ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए, और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेल्म हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे, तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट करेंगे, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो। ओके, क्योंकि नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। ओके, पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें। ठीक है, इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी, तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको। ठीक है, तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल
ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं, एंड आई शिल सी यू लेटर, टेक केयर।